हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, मान लीजिए आपकी जेब में लाखों रुपए हैं, आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपको चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, आलीशान बंगले और महंगे रिजॉर्ट और होटल्स हैं। आपका और आपके देश का नाम सुनते ही दूसरे देश भी कहेंगे अमीरी हो तो इस देश के लोगों की जैसी हो। लेकिन तभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि आपसे ये अमीरी अचानक छिन जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप यही सोचेंगे कि भैया पैसा सच में हाथों का मैल होता है। लेकिन ऐसा हकीकत में एक देश के साथ ऐसा हो ही चुका है दोस्तों, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर और वेल डेवलप्ड देशों की लिस्ट में था। एक समय यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बेहद आलीशान था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस देश को ये अमीरी किसी गिफ्ट में नहीं मिली, बल्कि इस देश ने खुद इसे कमाया, वो भी अपनी शानदार प्लानिंग और मेहनत के दम पर। लेकिन देखते ही देखते रातों रात एक ही झटके में इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और ये देश इतना ज्यादा बर्बाद हो गया। हम बात कर रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नाउरू की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नाउरू के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, नाउरू की गिनती दुनिया के सबसे छोटे स्वतंत्र गणतंत्र देश में होती है। एक समय ऐसा था जब ये छोटा सा देश अमेरिका के बराबर खड़ा होता था। लेकिन अगर आज इस देश की बात की जाए तो इसकी 90% से ज्यादा इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हालात तो ऐसे हो गए कि अब ये देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से मिलने वाली मदद पर ही निर्भर है। जहाँ कभी आलीशान मकान, ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी, वहाँ आज खाली पड़ी बंजर जमीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से नाउरू इतना बर्बाद हो गया। चलिए बताते हैं। दोस्तों, ये देश माइक्रोनेशियाई दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। महज 21 वर्ग किलोमीटर में फैला यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य और दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई ऑफिशियल राजधानी नहीं। इसकी जनसंख्या करीब 12,800 के आसपास है। अगर आप नाउरू की ट्रिप पर जाएंगे तो आपको हर तरफ मछली पालन, पशुपालन और कोकोनट की फार्मिंग करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देश में आने वाले शरणार्थियों के कैंप के तौर पर भी ये देश काम करता है, जिसके बदले ऑस्ट्रेलिया हर साल इसे कुछ $1 मिलियन की मदद करता है। आज जैसा नाउरू दिखाई देता है वैसा पहले कभी नहीं था। एक समय था जब यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल और रहने के तरीके के लोग कायल थे। सड़कों पर एक से एक महंगी स्पोर्ट्स कार की आवाजें सुनाई देती थी। इस देश की खोज के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी भी है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल नाउरू की खोज सन 1798 में यूरोपियंस द्वारा की गई। एक ब्रिटिश जहाज यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक उस पर सवार लोगों को हरा भरा एक आइलैंड नजर आया। चारों तरफ ताड़ के पेड़ और सफेद रेत के समुद्री तट उन्हें काफी पसंद आए। ये आइलैंड तब इतना सुंदर था कि किसी का यहाँ से वापस अपने घर जाने का मन ही ना करे। कुछ ही दशकों बाद यहाँ लोग आकर बसना शुरू हो गए। उन्होंने कोकोनट की खेती की और सुअरों को पालना शुरू किया। लोग बस खेती करते थे और उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं होता था। तब यहाँ के लोगों की आबादी 1000 ही थी, जो बेहद ही शांत और आराम से अपना जीवन जीना पसंद करते थे। धीरे धीरे इस आइलैंड का पता लोगों को लगने लगा। लोगों ने यहाँ घूमने आना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्हें ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस जगह पर रहना ही शुरू कर दिया। देखते ही देखते नाउरू की पॉपुलेशन बढ़ती गई। साल 1900 में ब्रिटिश भूविज्ञानी और प्रोस्पेक्टर अल्बर्ट फुलर एलिस ने इस आइलैंड पर फॉस्फेट और फास्फोरस की खोज की। असल में ब्रिटिशर्स यहाँ पर तेल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तेल का तो कोई स्रोत नहीं मिला, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना उनके हाथ लगा। असल में इस आइलैंड पर डायमोनियम फॉस्फेट के विशाल भंडार मौजूद थे, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फॉस्फेट इतनी आसानी से नहीं बनते, बल्कि इन फॉस्फेट को बनने में सैकड़ों सालों का समय लगता है। और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसका यूज कई चीजों में किया जाता है। कई रिपोर्ट्स और रिसर्च इस बात का दावा कर चुकी है कि नाउरू के 80% हिस्से में इस तरह के भंडार मौजूद है। कई रिपोर्ट्स और रिसर्च इस बात का दावा कर चुकी है कि नाउरू के 80% हिस्से में इस तरह के भंडार मौजूद है। बस फिर क्या था, बिना देर किए नाउरू में वर्कर्स को माइनिंग के काम पर लगा दिया गया। उस समय नाउरू जर्मनी के अधीन था, जिस कारण माइनिंग के अधिकार जर्मनी को दे दिए गए। माइनिंग का काम यहाँ दिन रात होने लगा, जिसके चलते बहुत कम समय में ही यहाँ से 80 मिलियन मीट्रिक टन फॉस्फेट निकाल लिया गया। यहाँ पर शिपिंग पोर्ट्स, प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और जर्मनी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद यहाँ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने एंट्री ली और यहाँ पर खनन का काम शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के खनन से नाउरू के लोगों को कम ही समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ खड़ी हुई कि वे ब्रिटिशर्स और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के काम से खुश नहीं थे। नाउरू के लोगों के मन में जलन पैदा होने लगी। उन्होंने सोचा कि असली प्रॉफिट तो ये बाहरी देशों के लोग कमा रहे हैं, उन्हें कुछ भी तो हासिल नहीं हो रहा। लेकिन उस समय वे अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने की स्थिति में नहीं थे। धीरे धीरे नाउरू फॉस्फेट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाने
लगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन नाउरू से भी भारी मात्रा में अयस्क खरीदने लगे। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और विश्व युद्ध के साथ ही जापान का नाउरू पर कब्जा हो जाता है। लेकिन इस युद्ध के अंत में जापान हार जाता है, जिसके बाद नाउरू पर फिर से ऑस्ट्रेलिया अपना अधिकार जमा लेता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाउरू की आबादी केवल 600 की रह गई। कम आबादी के बाद भी नाउरू ने माइनिंग का काम रोका नहीं और कम ही लोगों के साथ इसे जारी रखा। माइनिंग का काम नाउरू में इतना ज्यादा होने लगा कि दूसरे देशों से लोग यहाँ आकर रोजगार का ऑप्शन ढूंढने लगे। माइनिंग से नाउरू अमीर होता जा रहा था। साल 1950 के दशक में नाउरू में एक क्रांति की शुरुआत होती है। नाउरू के हर कोने से ऑस्ट्रेलिया से अलग होने की आवाज तेज होने लगती है। सड़कों पर लाखों की भीड़ को धरना प्रदर्शन और उनकी आंखों में गुस्सा देख नाउरू के लोगों के संघर्ष के आगे अंत में ऑस्ट्रेलिया को झुकना पड़ जाता है। सन 1968 में नाउरू एक स्वतंत्र देश के रूप में पहचाना गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आजादी मिलने तक देश की 1/3 जमीन बंजर हो चुकी थी। खनन के कारण देश की प्राकृतिक सुंदरता भी प्रभावित हुई। नाउरू की माइनिंग की सक्सेस में यहाँ की सरकार ने भी अपनी दिलचस्पी ज्यादा दिखानी शुरू की। आजादी के बाद नाउरू की सरकार ने माइनिंग के सारे राइट्स अपने अंडर ले लिए। सारे राइट्स सरकार के अंडर आ जाने के बाद नाउरू में फॉस्फेट और अधिक मात्रा में निकाला जाने लगा। पशुपालन, खेती बाड़ी या मछली पालन से जुड़े लोग भी माइनिंग के काम की और अट्रैक्ट होने लगे। देखते ही देखते दुनिया के हर कोने में नाउरू का फॉस्फेट पहुंचने लगा। बस फिर क्या, इसी फॉस्फेट की वजह से नाउरू अमीर होता चला गया। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल गई। लोग एक लैविश जिंदगी जीने लगे। इससे यहाँ की सरकार को भी इतना ज्यादा फायदा हुआ कि वो अपने नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करने लगे। लोगों के लिए सरकार ने मुफ्त में घर बनाए, बिजली, पानी, एजुकेशन और हेल्थ जैसी सारी फैसिलिटीज लोगों को मुफ्त में दी जाने लगी। पूरा नाउरू टैक्स फ्री हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे मानो नाउरू कभी भी टैक्स सिस्टम के अंडर था ही नहीं। इस देश को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे किसी हेवन से कम न हो। सरकार ने एयरक्राफ्ट और पानी के जहाज खरीदे। लोगों ने भी महंगी महंगी सुपर कार से खरीदना शुरू की। यहाँ की सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया कि उन्होंने इसे पानी की तरह बहाना शुरू किया और यही गलती नाउरू की सरकार को सबसे ज्यादा भारी पड़ गई। यहाँ के लोगों ने भी पूरी तरह सरकार को सपोर्ट किया और लोग हेल्दी खाने के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जंक फूड को डेली रूटीन में शामिल कर लिया। लोग बहुत अधिक मोटे होने लगे और नाउरू का नाम दुनिया में सबसे अधिक मोटे होने वाले देशों की सूची में आ गया। लेकिन नाउरू की आंखों पर तो मानो पैसों की पट्टी बंधी थी। साल 1980 का दशक नाउरू के लिए सबसे सुनहरा दशक था। 1981 में अमेरिका के लोगों की प्रति व्यक्ति आय हुई $14,000, तो वहीं नाउरू के लोगों की प्रति व्यक्ति आय हुई $27,000, जो करीब करीब अमेरिका से दुगनी थी। यहाँ तक तो सब ठीक था। इस देश के पास फॉस्फेट का इतना ज्यादा भंडार हो गया था कि यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन यही गलती नाउरू के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहने वाली थी, क्योंकि सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि फॉस्फेट के भंडार जब खाली हो जाएंगे तो वहाँ के लोग क्या करेंगे। इन सब के बीच सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया। लोगों को सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं घर बैठे मुफ्त में मिल रही थी, तो उन्होंने भी काम ना ही करने की कसम खाई। इसका कारण भी सरकार खुद ही थी। देश में स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी हो गई। लोग दिन भर नशा करते और एक मस्ती भरी जिंदगी जीते। 1990 में नाउरू की जीडीपी लगभग $1.3 बिलियन हो गई, जो इतनी कम आबादी वाले देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन साल 2001 में जीडीपी का आंकड़ा गिरकर केवल 0.3 रह गया। देश की 90% इकोनॉमी कोलैप्स्ड हो गई, जिसे देखकर यहाँ की सरकार को एक्टिव होना पड़ा। उन्होंने हर तरह से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए ताकि अपनी गलती सुधारी जा सके। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने 1990 में ऑफशोर बैंकिंग की शुरुआत की और देश में 400 बैंक खोलने की मंजूरी दी। इन बैंक्स में दुनिया का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता था और अपने पैसे जमा करा सकता था। लेकिन नाउरू कोई भी चीज ज्यादा समय तक ठीक नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि देश में क्राइम रेट और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। साल 2001 में बैंकिंग का काम भी पूरी तरह ठप पड़ गया और 2005 में फॉस्फेट के भंडार भी खत्म हो गए। जो लोग सिर उठाकर अमीरी के साथ सड़कों पर घूमते थे, उनके पास कोई काम नहीं बचा। देश को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि यहाँ के पर्यावरण को भी काफी हानि हुई। देश की प्राकृतिक सुंदरता उजड़ गई। पेड़ पौधे सूखने और हर समय शोर से गूंजना नाउरू के एक जम से शामित होने लगा। अगर नाउरू चाहता तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पर्यटकों को आकर्षित कर सकता था, लेकिन इस ओर नाउरू ने ध्यान ही नहीं दिया। आज सालाना 200 से भी कम लोग नाउरू घूमने जाते हैं और खनन के कारण देश की जमीन खेती बाड़ी के लायक नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के शरणार्थियों के लिए यहाँ पर कैंप बनाए गए और इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया हर साल नाउरू को $4.6 मिलियन की मदद मुहैया कराता है और लोग कोकोनट की फार्मिंग यहाँ करते हैं और थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर स्थापित है। इन सब के बावजूद देश की जीडीपी केवल $132 मिलियन है। नाउरू से दुनिया के कई देशों को सीख मिली है। नाउरू देश का क्षेत्रफल भी हर साल कम हो रहा है। ऐसे में शायद वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे से नाउरू का निशान हमेशा के लिए मिट जाए। उम्मीद
करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नाउरू आपको कैसा लगा, नाउरू कैसे अपनी ही गलती के कारण बर्बाद हो गया, ये भी आप अच्छे से जान गए। तो नाउरू की इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।